मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन, मैं एलेवेथ जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम इंटर फर्स्ट ईयर का गद्य विविधा यानी 9th का सेकंड पार्ट हार की जीत पढ़ेंगे। इसके लेखक है सुदर्शन। पहले इनका परिचय। हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकार में सुदर्शन का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। यानी हिंदी के कहानीकारों में से ये जो सुदर्शन है, इनका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। सुदर्शन का जन्म सन 1896 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। 1896 में इनका जन्म हुआ। ये पाकिस्तान के सियालकोट में पैदा हुए। वे हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ये हिंदी के साहित्यकार हैं। उनका वास्तविक नाम है पंडित बद्रीनाथ भट्ट। सुदर्शन का असली नाम है पंडित बद्रीनाथ भट्ट। सुदर्शन प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार थे। सुदर्शन क्या प्रेमचंद के साथ चलने वाले एक कहानीकार थे। मुंशी प्रेमचंद और उपेंद्र नाथ अश्क के समान ही वे हिंदी और उर्दू में लिखते रहे और मुंशी प्रेमचंद और उपेंद्र नाथ अश्क जैसे थे, उनके बराबर ही इन्होंने हिंदी और उर्दू में कहानियाँ लिखते हुए जाते थे। उन्होंने अपनी प्रायः सभी प्रसिद्ध कहानियों में समस्याओं का आदर्शवादी समाधान प्रस्तुत किया है। इन्होंने क्या है, अपने सभी कहानियों में जो प्रॉब्लम्स है, समस्या है, उसका आदर्शवाद का समाधान, उसका जवाब देते हुए आए। वे अपनी सरल और हृदय के छू जाने वाले कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं। वे क्या है, अपने आसानी से सरल और दिल को छूने वाले कहानीकार में से प्रसिद्ध हैं। हार की जीत, सच का सौदा, अठन्नी का चोर, साइकिल की सवारी, तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर, पृथ्वी वल्लभ इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। और है भगवंती, एक उपन्यास है। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट सिकंदर इनके चर्चित रचनाओं में से ये भी माने जाते हैं। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक, प्रभावोत्पादक और मुहावरेदार है। इनकी जो लैंग्वेज है सरल है और स्वाभाविक है, यानी जानने वाली है, और मुहावरों से उससे भरे हुई हैं। सुदर्शन जी का गद्य और पद्य दोनों में ही महारत प्राप्त थी। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में लिखते हुए थे। साहित्य सृजन के अतिरिक्त पंडित सुदर्शन ने अनेकों फिल्मों में भी पटकथा और गीत भी लिखे हैं। क्या है, साहित्य के सृजन के अलावा सुदर्शन जी फिल्मों में और छोटे छोटे कहानियाँ और गीत ये सब लिखे। ऐसे महान लेखक का निधन सन 1967 में हुआ। इनका जो निधन है, यानी इनकी मृत्यु 1967 में। प्रस्तुत कहानी जो अब कहानी पढ़ने जा रहे हैं, सुल्तान नामक घोड़े के बारे में है। जो सुल्तान नामक नाम का एक घोड़ा है, उसके बारे में। उसका मालिक बाबा भारती, उनके मालिक का नाम है बाबा भारती। खड़क सिंह नामक डाकू उसे हथियाने का प्रयास करता है। खड़क सिंह बल्कि एक बड़ा डाकू है। ये सुल्तान को चुरा लेने की कोशिश में रहता। इस प्रयास में वो जीतकर भी हार जाता है, जबकि बाबा भारती हार कर भी जीत जाते हैं। ये जो खड़क सिंह ये घोड़े को, सुल्तान नामक घोड़े को चुराने के प्रयास में जीतता, लेकिन फिर भी हार जाता है। जबकि बाबा भारती हार जाते हैं उसको, लेकिन फिर भी जीत हासिल करते हैं। यानी उन्होंने हार के जीत जाता, लेकिन बाबा भारती हार के जीत जाते हैं, लेकिन डाकू जीतता फिर भी हार जाता। ये किस तरीके से हुआ, ये कहानी अब देखेंगे। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। माँ को अपने बेटों से, अपनी संतान से जितनी मोहब्बत रहती और किसान को अपने खेतों से जितनी मोहब्बत रहती, उतनी ही मोहब्बत बाबा भारती को अपने घोड़े को देखने के बाद आता। भगवत भजन से जो समय बचता, वो घोड़े को अर्पण हो जाता है। जो उन्होंने बाबा भारती भजन करने के बाद, भगवान के पास भजन करने के बाद जो भी टाइम बच जाता, वो पूरा टाइम ये घोड़े के साथ दे देता। वो घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान।
वो जो घोड़ा था वो बड़ा खूबसूरत था और ताकतवर था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। उसके वैसा घोड़ा ये जो इलाके में कहाँ पे भी नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कह कर पुकारते थे, अपने हाथों से खरहारा करते थे, खुद दाना खिलाते और देख देख के प्रसन्न होते थे। बाबा भारती उसका नाम सुल्तान बोल के पुकारते थे और रखते थे और अपने हाथों से उसे नहलाते थे, धुलाते थे और दाना खिलाते थे और ये घोड़े को देख के बहुत खुश होते रहते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। ये जो बाबा भारती हैं उन्होंने तो पूरा पैसा, माल, धन, दौलत हर सब छोड़ दिए और शहर के जीवन में से भी उनको लुप्त हो गए, हट गए, लेकिन इससे मोहब्बत करते थे। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। ये जो बाबा भारती हैं गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर है, वो मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा। उन्होंने ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। उनको ऐसा लगता था कि मैं सुल्तान के बगैर, ये जो मेरा घोड़ा सुल्तान है उसके बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। ऐसी भ्रम भ्रीति उसके दिमाग में आ गई। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। क्या उसके चाल के पर खुश रहते थे। कहते थे ऐसा चलता है जैसे मोर खटा को देखकर नाच रहा है। ऐसा इन्हों कहलाते थे, सबके सामने बोलते थे कि जैसा कि मेरा घोड़ा है, ऐसा है कि मोर बादलों को देख के जैसा नाचता वैसा मेरा घोड़ा भी है। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चैन ना आता। जब तक ये बाबा भारती शाम के टाइम पे सुल्तान के ऊपर बैठ के 8-10 किलोमीटर तक दूर जाके आएंगे तो जब इन्हों खुश होंगे, जब तक इन्हों खुश नहीं होते। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। ये खड़क सिंह बोल के डाकू है, वो इलाके का बहुत मशहूर था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। लोग ये खड़क सिंह का नाम सुनते ही सब जने डरने लगते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। धीरे धीरे सुल्तान की जो अच्छाई है, कीर्ति है, ये यानी घोड़ों के जो घोड़े जो बाबा भारती के पास जो घोड़ा है उसकी कीर्ति इसके कानों तक पहुंच गई। यानी इसको भी सुनाई दिया कि वो घोड़ा अच्छा है, बलवान है बोल के उसको भी मालूम हुआ। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। सुल्तान का हृदय, दिल, खड़क सिंह का दिल सुल्तान को देखने के लिए बेचैन हुआ। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा। एक दिन खड़क सिंह दोपहर के टाइम पे बाबा भारती के पास गया और नमस्कार करके बैठ गया और नमस्कार करते हुए उसके पास बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? बाबा भारती खड़क सिंह से सवाल करे, क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। और खड़क सिंह इज्जत के साथ आपकी दया है ये कहने लगा। कहो इधर कैसे आ गए? फिर बाबा भारती सवाल करें, यहाँ पे कैसा है? सुल्तान की चाह खींच लाई। जो आपके पास घोड़ा सुल्तान है उसकी याद मुझे यहाँ तक खींच लाई है। विचित्र जानवर है, देखेगे तो तुम प्रसन्न हो जाओगे। क्या है? ये तो बहुत बड़ा विचित्र जानवर है। खड़क सिंह आप भी देखे तो बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसके उत्तर में खड़क सिंह जवाब दे रहा कि मैं भी इसकी तारीफ़ सुने हुआ हूँ। उसकी चाल तुम्हारा मन मोही लेगी। उसकी जो चाल चलन है आप भी उसको देख के खुश हो जाएंगे, आपका दिल जीत लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। फिर खड़क सिंह बोल रहे हैं कि ये घोड़ा देखने में भी बहुत सुंदर देख रहा। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। अब उसके बारे में क्या कहना है? घोड़े के बारे में, जो भी आदमी एक बार उसे देख लेता तो उसके पर उसका दिल पूरा उसके ऊपर पड़ जाता। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बहुत दिन से ये चर्चा सुन के मेरी ख्वाहिश थी कि आपके पास आ जाऊँ, लेकिन आज टाइम निकाल के आपके पास आया। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। जो घोड़े जहाँ पे ठहरा करते वहाँ पे खड़क सिंह और बाबा भारती दोनों पहुँच गए। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से।
खड़क सिंह ने देखा आश्चर्य से। बाबा भारती क्या करे, घोड़ा अपनी घमंडी से, यानी मेरे पास इतना अच्छा घोड़ा है बोल के बताए, लेकिन खड़क सिंह इसे आश्चर्य से देखता रहा। उसने सैकड़ों घोड़े को देखा था, खड़क सिंह कितने के घोड़े देखे, परंतु ऐसा बंका घोड़ा उसकी आंखों से, लेकिन ऐसा इतना अच्छा सुंदर घोड़ा उसके आंखों से कभी नहीं देखा। सोचने लगा भाग्य की बात है, और खड़क सिंह सोचने लगा ये तो किस्मत की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था, ऐसा घोड़ा मेरे पास होना था, खड़क सिंह के पास, मेरे पास होना था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ, ये जो बाबा भारती है, जो साधु है, उनको ये चीज़ों से क्या लाभ है। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा, थोड़ी देर तक आश्चर्य से चुपचाप ठहरे हुआ था। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी, उसके बाद उसके दिल में ज़रा हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या। लेकिन फिर बच्चों के ऐसा पूछ रहा, बाबा जी इसकी चाल भी देखना है, नहीं देखे तो क्या। दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया, दूसरों के मुंह से सुनने की वजह से इनका दिल उधर इधर मचलने लगा। घोड़े को खोल के बाहर गए, घोड़े को खोल के बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा, हवा में उड़ने लगा घोड़ा। उसकी चाल को देख के खड़क सिंह के हृदय पर सांप लेट गया। जो उसके चाल चलन देख के खड़क सिंह का दिल एकदम लपटे गया सांप के वैसा। वो डाकू था, और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उसे वो अपना अधिकार समझता था। खड़क सिंह तो बहुत बड़ा डाकू था, जो भी चीज़ उसे पसंद आ गई वो अपना ही समझता था। उसके पास बहुबल था और आदमी थे, उसके पास ताकत थी और आदमियाँ भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। और जाते जाते बाबा भारती से बोल के गया, बाबा जी ये जो घोड़ा है, ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, जो सुल्तान है उसे आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए, बाबा भारती को अब डर होने लगा। अब उन्होंने रातों के नींद ना आती, अब ये खड़क सिंह कब आता, कब ये घोड़े को लेके जाता बोल के सोच में पड़ गए, और रातों की नींद चले गई। सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगी। क्या है, पूरी रात अस्तबल को देख लेते हुए बैठते थे। प्रत्येक क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता। क्या हर मिनट पे भगत ये खड़क सिंह के डर उसके बैठे हुई थी। परंतु कई मास बीत गए और वह ना आया। लेकिन कितने के सालों, कितने के महीने गुजर गए, लेकिन उन्होंने नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती के कुछ असावधान हो गए, और उसके बाद बाबा भारती अब नहीं आ रहा बोल के खामोश हो गए, और इस भय को सपने के भय की नई मिडिया समझने लगे। ये क्या है, ये जो सपना था, ये ख्वाब था, ये ख्वाब चले गया, मिट गया बोल के सोचने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। शाम का टाइम था। बाबा भारती सुल्तान के पीठ पर बैठ के घूमने जा रहे थे। इस समय उसकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। वो टाइम पे बाबा भारती के आंखों में एक चमक भी थी और खुशी भी थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और उस मन में फूल ना समाते थे, और उन्हें ये चमकते थे, चमक देखते थे, और घोड़े के शरीर को देखते थे, उसकी पीठ को सहलाते थे, और उसके रंग को भी देख के उसका दिल फूलने लगता था। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगली के सुनते जाना। क्या है, वहाँ से एक आवाज़ आई बाजुक से कि बाबा ये कंगाली, ये आदमी की बात सुनते जाओ। आवाज़ में करुणा थी, वो आवाज़ में ज़रा दुखीपन था। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। बाबा भारती घोड़े को रोक लिए। देखा एक अपराजित वृक्ष के छाया में पड़ा कर रहा था। ये अपराजित यानी हैंडीकैप आदमी एक झाड़ के नीचे बैठा हुआ था। बोले, क्या तुम्हें क्या कष्ट है? जब बाबा भारती वो आदमी से पूछे, आपको क्या परेशानी है? अपराजित ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। जब ये जो हैंडीकैप आदमी है, उन्होंने हाथ जोड़ के बाबा से पूछा, मैं दुखी में हूँ, मुझे दया करो मुझ पर। रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। यहाँ से रामवाला
3 किलोमीटर दूरी पे है, मुझे वहाँ पे जाना है, घोड़े के ऊपर मुझे सवार कर लो, वहाँ पे लेके जाऊँ। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती उससे पूछे, वहाँ पे आपका कौन है? दुर्गदत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। वहाँ पे एक डॉक्टर है दुर्गदत्त, उसका नाम तो आप सुने होंगे, उसका मैं सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतर के अपराजित को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़ के धीरे धीरे चलने लगा। बाबा भारती क्या है, घोड़े के ऊपर से नीचे उतरे और घोड़े के ऊपर वो अपराजित आदमी को बिठाए और लगाम अपने हाथ में पकड़ के धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उसे झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गया। एकदम उसको एक झटका सा लग के लगाम हाथ से छूट गया। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन्हें एकदम आश्चर्य से देखने लगा जब उन्होंने देखा कि अपराजित घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। जो अपराजित आदमी है घोड़े के पर तन के बैठे हुआ है और घोड़े को भगा लेते हुए जा रहा था। उसके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। एकदम उसके मुंह से एक डर और एक परेशानी और एक निराश के चीख निकल आई। वो अपराजित डाकू खड़क सिंह था, जो हैंडीकैप आदमी था, वो खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चित करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, ज़रा ठहर जाओ। जब बाबा भारती कुछ देर तक खामोश रह गए और सोच में पड़ गए और उसके बाद पूरी आवाज़ निकाल के चीख के बोले, ज़रा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसके गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी ये घोड़ा अब ना दूंगा। और क्या है, खड़क सिंह ये आवाज़ सुन के थोड़ी दूर जाके रुक गया और प्यार से जो सुल्तान पे हाथ फिराते हुए उन्हें बोल रहा, बाबा जी ये घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया, लेकिन मेरी एक बात सुन लो बोल के खड़क सिंह को बाबा भारती बोलने लगे। बाबा भारती ने निकट जाके उसकी ओर ऐसी आँखों से, बाबा भारती क्या है, उसके करीब जाके ऐसे आँखों से उसे देखे जैसा बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुल रहा गया। क्या है, खड़क सिंह का मुंह एकदम खुल गया, परेशानी से एकदम सोचते हुए आश्चर्य से खुल गया। उसका विचार था कि घोड़े को लेके यहाँ से भागना पड़ेगा। उसकी सोच ये थी कि घोड़े को ले लेके मैं भाग जाना है, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। लेकिन बाबा भारती अपने खुद ही से बोल रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ वो किसी के सामने नहीं बोलना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, आखिर इससे क्या लाभ हो सकता है, इसका प्रयोजन क्या है, क्या हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। खड़क सिंह बहुत सोचने लगा, कितनी की देर सोचते सोचते बैठ गया, लेकिन कुछ उसके हल नहीं निकला। हार कर उसने अपने आँखों में बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इससे आपको क्या डर है? और ये सोच से हार के उन्होंने बाबा के आँखों में डाल के बातचीत करने लगा और बाबा जी से पूछा, इससे आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों के यदि इस घटना का पता चला तो वे दिन दुखिया पर विश्वास ना करेंगे। बाबा जी इसके उत्तर में क्या दे रहे हैं देखिए, लोगों को यदि इस घटना पर अगर से ये लोगों को, दूसरे लोगों को इस इंसिडेंट का पता चला तो दिन दुखियों पर विश्वास ना करेंगे, जो अच्छे लोग दुखियों के पर भरोसा ना करेंगे। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। ऐसा बोलते बोलते बाबा भारती सुल्तान की तरफ से मुंह फेर लिए और ये दोनों का रिश्ता पहले से कुछ ना था। ये घोड़ा क्या है क्या नहीं उन्हें नहीं मालूम, तो ऐसा मुंह मोड़ लेके पलट गए। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। बाबा भारती तो वहाँ से चले गए, लेकिन खड़क सिंह के कानों में इसके जो अल्फाज थे, ये घटना किसी को भी नहीं बोलना, वो अल्फाज थे इसके कान में गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार के, कैसे पवित्र भाव है, देखिए इन्हों कैसी सोच है, कैसी ऊंची सोच है, कितनी अच्छी पवित्र भाव है, अच्छी भावनाएं हैं। उन्होंने इस घोड़े से प्रेम था,
इसे देख कर उसका मुख फूल की नहीं खिल जाता था। क्या है, इनको ये घोड़े से बहुत प्रेम था। ये घोड़े को देख के उनका मुंह हमेशा फुले हुआ रहता था। कहते थे इसके बिना मैं ना रह सकूँगा। उन्हें बोलते थे बाबा भारती इसके बिना मैं यहाँ नहीं रह सकूँगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं। इसे देखभाल करते हुए इसकी रखवाली में बाबा भारती कितने के दिन सोए नहीं। भजन भक्त ना करे रखवाली करते रहे, भजन नहीं करे और भक्ति में ना रहे लेकिन इसकी रखवाली करते रहे। परंतु आज उसके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ती थी। लेकिन आज उसके मुंह पे दुख क्या चीज़ है ये भी नहीं दिखी। उन्होंने केवल ये ख्याल था कि कई लोगों की दुख दुखियों पर विश्वास, लेकिन उनके चेहरे पे यही ख्याल था कि दिन दुनिया पर विश्वास करना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है, जो ऐसा इंसान नहीं है, एक भगवान है। रात्रि के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। एक दिन रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के पास गया। चारों ओर सन्नाटा था, चारों ओर खामोशी छाई हुई थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, आकाश में यानी आसमान में तारे चमक रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। थोड़ी दूर में ये गांव के जो कुत्ते हैं पूरे भौंकने लगे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। जो ये मंदिर में है कुछ आवाज़ गूंज नहीं थी। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। खड़क सिंह क्या है, सुल्तान का जो लगाम है वो पकड़े हुआ था। वो धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। वो धीरे धीरे अस्तबल पे पहुंच गया। फाटक खोल पड़ा था। क्या है, फाटक खुला था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेके पहरा देते थे। एक समय पे, एक टाइम पे बाबा भारती वहाँ पे लाठी लेके ठहरे हुए रहते थे। परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाकू का भय ना था। लेकिन आज ये बाबा भारती को किसी चोर का और किसी डाकू का डर नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकल के सावधानी से फाटक बंद कर दिया। और ये खड़क सिंह क्या है, आगे बढ़ा और सुल्तान को उसके जगह पे ठहरा कर दिया, वहाँ पे बांध दिया और वहाँ से निकल के धीरे धीरे फाटक खोल के बाहर चल गया। इस समय उसकी आंखों में नेकी की आंसू थे। इस समय ये टाइम पे उसके आंखों में एक नेक काम कर रहा हूँ, वो नेकी के आंसू बह रहे थे। रात्रि का तीसरा पहरा बीत चुका था, यानी आधी रात गुजर गई थी। सुबह होने का टाइम था। चौथा पहरा आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। क्या है, चौथे पहरे पे यानी सुबह के टाइम पे, फजर के टाइम पे बाबा भारती बाहर निकल गए। ठंडे पानी से पानी नहा रहे थे। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई ये स्वप्न में चल रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा कि इन्हों कुछ ख्वाब देख रहे हैं। उसके पाँव अस्तबल की ओर बढ़े। उसके पाँव क्या है, जो घोड़े के अस्तबल है वहाँ पे पहुँचे। परंतु फाटक पर पहुंचकर उसको अपनी भूल प्रतीत हुई। लेकिन उसके पास पहुंचने के बाद उसकी भूल महसूस हुई। साथ ही घोर निराश से पाँव को मन भर कर भारीपन दिया। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसका निराश होके उन्हें फिर थोड़ी दूर धीरे धीरे आए। वह वहीं रुक गए, फिर वहाँ रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव के चाप को पहचान लिया और ज़ोर से हिनहिनाया। और घोड़ा क्या है, बाबा भारती के जो आवाज़ को, पैरों की आवाज़ को पहचान लिया और आवाज़ देने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्न से दौड़ते हुए अंदर घुसे। अब क्या है, बाबा भारती खुशी से वहाँ पे पहुँचने लगे, अस्तबल में दौड़ के अंदर गए। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। अब क्या है, बाबा भारती एकदम आश्चर्य से, खुशी से दौड़ते हुए अंदर गए और अपने घोड़े को गले से लपटे हुए रोने लगे, जैसे कि एक पिता अपने बच्चों को छोड़ के कई दिनों के बाद मिलता जब रोने लगता, इसी तरीक़ा से इन्हों रोने लगे। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेराते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों से मुंह ना मोड़ेगा। उसको हाथ फहराते हुए और खुशी से उन्हें बोलने लगे,
अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि दीन दुखियों से कोई मुंह नहीं मोड़ सकते। ये था खड़क सिंह जीत के भी हार गया, लेकिन बाबा भारती हार के भी जीत गए। ये यहाँ पे हार की जीत पाठ था, यहाँ पे ये समाप्त हो गया।